सबसे पहले तो आपके दिमाग में शायद एक आना चाहिए, आज रावत सर ने एक ही सवाल क्यों लिखा। पहली चीज। दूसरा जी बोलिए। उसका डिसेक्शन होगा आपका, बिल्कुल। दूसरी चीज, मैंने इसमें से ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मैंने लिया है और इसका एक फैक्टर दिया था, मैंने इसका फैक्टर बिल्कुल हटा दिया। मैं अपने बच्चों को कि बेटा आटा भी निकालो, आटा भी छानो, पानी से डो भी बनाओ, उसके बाद उसको बेलो भी और तवे में रोटी बनाओ। मतलब नीचे बॉटम से लेके टॉप तक आपको सारी चीजें सिखा रहा हूं। अब आपका देखो, जब इस सवाल को आप करेंगे बिल्कुल घबराना मत, मैं इसको तीनों मेथड से कराऊंगा। देखो सॉल्व। अब आज मैं असली चीज आपको बता रहा हूं जो कल मैंने नहीं बताया। जरा मुझे वहां से बताएंगे। 4x² प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 4x³ देखिएगा बोर्ड में, 20x² प्लस 33x प्लस 18। ऐसे अब आप देखिए, सबसे पहले हाईएस्ट पावर आपका देखो 3, यानी कि इसके 3 फैक्टर आने चाहिए। इज इट क्लियर? उसके बाद ये क्वाड्रिनोमियल है। क्वाड्रिनोमियल का मतलब 4 टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपका नाम देखो, दिस इज द, ये आपका 4 है। अब क्या मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है जो 4 नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें 4 है वो वाला है? मेरे पास वो फॉर्मूला है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव। तो ऑल आर पॉजिटिव में तो 4 टर्म्स वाला फॉर्मूला, लेकिन वो तो लगता ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे 8x³ होता तो 8x³ होता 2x का होल क्यूब बन जाता, a³ तो आपको मिल जाता, लेकिन फिर तो मेरे पास b³ भी नहीं, और जब b³ नहीं है तो 3a² और 3ab² की मैं एक्सपेक्टेशन ये नहीं कर सकता हूं, तो ये आईडी फेलियर हो गई। ध्यान से सुन लीजिएगा। अब मेरे पास दूसरा फॉर्मेट है आपका, देखो क्यूबिकल पॉलिनोमियल का, एंड दैट इज योर ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस b, where a is a coefficient of x³, b is a coefficient of x², c is a coefficient of x और d is a constant term, क्योंकि d has no x। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज ऑलवेज फाइंड आउट इन पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होता। सवाल निगेटिव हो सकता है, डजंट मैटर। पहली चीज। अब ये देखिए, मैंने ये देखो ये, अब आप क्या करेंगे, देखो इट इज लाइक ए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे होता है, वहां ax² में x² का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट होता है, यहां पे दिस इज द कांस्टेंट, और ये आपका देखो, ये आपका x³ का आपका कोफिशिएंट है, a मल्टीप्लाई विद d, एंड आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। उसके बाद नाउ दिस प्रोडक्ट विल बी फैक्टराइज, आपका देखो ये फैक्टराइज होगा, एंड थर्ड स्टेप, जब आपका फैक्टराइज हो जाएगा इसके बाद आपके फैक्टर्स आएंगे। वहां फैक्टर्स को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मल्टीप्लाई के साथ प्लस और माइनस किया जाता है। यहां हर फैक्टर्स को आप देखिए, जैसे +1 आया, +2 आया, +3 आया, +5 आया, ऐसे देखिए। देखो सॉरी 1 2 3 5 सपोज किसी के फैक्टर है, याद है। अब आप जब हाईएस्ट पावर 3 में जब आपकी कोई आईडी नहीं लग रही है, तो तब ये सवाल आपके होते हैं फैक्टर थ्योरम से। अभी तक मैंने नाम नहीं लिखा था, देन आई एम राइटिंग अप द फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम देखो, मैंने ऊपर लिखा, अभी तक नहीं लिखा था। तो अब आपका देखो ना, इसका मतलब द इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन दी है, इसको भी नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई दिस इक्वेशन, px इज इक्वल टू, p मींस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन x, ये देखिए ये px इज इक्वल टू। अब देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, +1 रखेंगे आप उसमें, अगर ये 0 आ गया इट्स ऑल राइट, इसका मतलब वो उसका फैक्टर हो गया। अगर नहीं आता 0, नॉट इक्वल टू 0 आता है, x की वैल्यू -1 रखेंगे। अगर इक्वल टू 0 आ गया, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपका नॉट इक्वल टू 0 आए तो +2 रखेंगे। इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब फैक्टर हो गया, नहीं तो नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू आया, उसके बाद -2 रखेंगे।
ऐसे करते आप चेक करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, और कभी कभी इससे भी नहीं आता है। अब आपके दिमाग में किससे आता है? अब करो, ये आता है। अब आप करो 2x + 1, देखो इसके साथ x जोड़ देंगे, ध्यान से देखो। 2x + 1 = 0, तो ना देखो 2x = -1, x = -1/2। अगर इससे नहीं आता है तो 2x - 1 = 0, तो देखो 2x = 1, x ये हाफ रख कर। अगर इससे भी नहीं आएगा देखो, तो 2x + 3 = 0, x -3/2। अगर इससे भी नहीं आएगा तो 2x - 3 = 0, x की वैल्यू आपका रहेगा 3/2। इससे भी नहीं आएगा तो 3x + 5, यानी कि इनके साथ फिर x, y, x, 5 ऐसे रख देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अगर मैं इसका भी इसके हिसाब से, किताब के हिसाब से ले लेता तो अभी तक हो जाता। पहले मुझे समझाना है, देखो इसका मतलब। अब देखिए इधर प्लीज, यहाँ ध्यान बिल्कुल कंसंट्रेट यहाँ करेगा। आप फैक्टर थ्योरम कर रहे हैं सर। अब देखिएगा 4 द कोफिशिएंट ऑफ x³ देखिएगा 4, n आपका देखो 18। अब आप 18 फोर्जा अगर आप करते हैं, देखो मैंने कहा एक्सपर्ट बनिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, यू हैव नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस 18 with 4 which is coming as 72, फिर मुझे फैक्टराइज करने पड़ेंगे। तो बेटर ये होगा कि देखो ये 2 2 * 4, और ये आपका 2 2 * 2 3 * 6 3 इसका मतलब 2 2 2 3 3, ये फैक्टर है 72। आपको मैं चेक करवा देता हूँ, देखो 2 2 36 now 2 18s now 2 9s now 3 3s and 3 1s। मैंने इससे किया, एक 1 मुझे लिखना पड़ेगा अपने आप। 1 2 2, देख रहे हैं आप? इसका मतलब अब आप +1 रखिए, अब आप -1 रखिए, उसमें एक्सप्रेशन में +2 रखिए, -2 रखिए, +3 रखिए, -3 रखिए, फिर +4 रखिए, -4 रखिए, फिर +8 रखिए, -8 रखिए, +6 रखिए, -6 रखिए, +9 रखिए, -9। जाने शुरू। कई बार हमारा मैथ में भी जुगाड़ नहीं चलता। अब मैंने कहा था कि जुगाड़ देखो, देख लेते हैं, जुगाड़ अगर चलता है ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं लगता। देखिए क्यों नहीं लगता। अब आप दूसरी बात इसमें देखो, जुगाड़ का मतलब मेरा यहाँ पे टिप्स है। क्या मेरी ये टिप काम करती है नहीं करती? तो देखो, नाउ कलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x with constant with their signs, THEIR, their sign। तो देखो वो है 4 आपका, देखो वो +20, वो +33, +18, सारे नंबर जुड़ रहे हैं, सारे नंबर जुड़ रहे हैं, इक्वल टू नॉट 0 आ रहा है। इसका मतलब मेरी x + 1 = 0 और x - 1 = 0, यानी कि x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +1। पहले इसको चेक किया जाता है। ये रखने का सपना मेरा ध्वस्त हो गया, जुगाड़ भी फेल हो गया। इसका मतलब 1 काम नहीं कर रहा है, the 1 is not working here। अब इसका मतलब कुछ हो जाए दूसरे को, अब मुझे क्या करना है? 2 रखना पड़ेगा। चेक कर लेता हूं, 1 तो मेरा फेल हो गया और मेरी टिप भी फेल हो गई। अब आपका देखो, ये फेल हो गए। अब आपका देखो, इसका मतलब जब 0 नहीं हो रहा है कोफिशिएंट्स को जोड़ करके कांस्टेंट के साथ, इसका मतलब x - 1 = 0 और x = -1, यानी कि x - 1 और x + 1 ये फैक्टर हो ही नहीं सकते। आज दावा है पूरे YouTube चैनल में, इस सवाल को देख लीजिए। अब मैं चेक कर रहा हूं, देखो ना, इफ x + 2 = 0, प्लस से करो x = -2, देखो सब्स्टिट्यूट, अगर ये 0 हो गया तो मेरे चेहरा भी खिल जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आपका नाम x = -2 इन आपका नाम dx। थोड़ा थोड़ा होप आ रही है। देखो -2, देखो यहाँ पे प्लीज, यहाँ देखो प्लीज, यहाँ ये बिल्कुल नहीं तो फिर 10th वालों की तरह आपका भी हाल होगा कि ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही नहीं आ रही।
और स्कूल वालों ने ऑनलाइन पढ़ाया, वाह क्या पढ़ाया देखिए। यहाँ देखिए अब ये इफ एनी निगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, ईपी इवन पावर, आंसर आपका पॉजिटिव आता है। और इफ एनी निगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, आंसर आपका देखो पॉजिटिव आता है। पहले निगेटिव नंबर यहाँ देखिए प्लीज, इसको वो नहीं करिए, यहाँ देखो निगेटिव नंबर की पावर आपकी ऑड है और निगेटिव नंबर की इवन है, तो देखो आंसर अगर इवन, दोनों नेगेटिव कैसे आ गए? अरे सर ये देखो ना, ये यहाँ रख रहे हो ना वैल्यू है, देखो x की वैल्यू आपने क्या कहा, चेक कर रहे हैं ना, x प्लस 2 जोड़े 0, तो x से जोड़े क्या हो गया -2, -2 नहीं रखोगे यहाँ x की जगह में, फिर उसका क्यूब नहीं होगा, -2 का क्यूब, x की जगह में -2 का क्यूब, x की जगह में -2 का स्क्वायर। अब आप देखो अगर निगेटिव नंबर का इवन, अब आप यहाँ देखो, यहाँ देखिए, देखो 4 इंटू सीधा, इफ एनी निगेटिव नंबर हैज अ ऑड पावर, वैसे भी आप देखो ना -2 3 टाइम लिखे, माइनस आएगा ना। तो ये क्या लिखा हुआ है? सर वो वहाँ पे गलत लिखा है, वो बात कर रहे हैं। टू आ जाएगा ना, अभी यहाँ- स्क्वायर है ना अभी। अरे भाई वो वहाँ- यहाँ कह रहे हैं आप? हाँ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वही, वो मैंने तो जानबूझ के लिखा ना, आप मेरे को स्पेसिफाई करो ना, रोज लिख रहा हूँ मैं इसको, आज जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ, आप मुझसे आर्ग्यू करोगे ना, तभी तो स्कूल में भी आर्ग्यू कर पाओगे। आपका देखो ना प्लस, ये आपका -2, अब वहां देख लीजिए सही लिखा है, ये आप जहां मैं गलत लिखूंगा वहां भी मुझे टोकिए, -2 का स्क्वायर का मतलब +4, माइनस प्लस का माइनस, और आपका देखो -32, नाउ दिस इज 80, -66 और 80, माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे, -90 है, और ये आपका देखो प्लस का 90 है, इक्वल टू 0। तो ना देखो my x plus 2 is now a hero, हीरो का मतलब आपका फैक्टर हो गया, जिससे 0 हो गया, इसका मतलब देखो therefore x plus 2 is a फैक्टर ऑफ px, देखो ये px, ये एक प्राइम फैक्टर आपका आ गया, क्योंकि यहां से पता लग गया था x की +1 की वैल्यू और माइनस, क्यों नहीं, क्योंकि देखो पूरा ही सवाल प्लस में था, माइनस में भी होता तो कुछ सोचते बीच में, साहब पहली चीज तो ये हो गई, क्लियर हो गया बस। यहां तक ये मेथड आपका ना हो, एक प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपका ये नॉर्मल मेथड हमने यूज किया, नॉर्मल या इसको सिंपल मेथड कहते हैं, क्लियर हो गया, एक फैक्टर हो गया। अब आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, जैसे ये दूसरी वैल्यू आप -2 की रखो, -2 की आ ही नहीं सकती, इसमें नहीं मतलब -2 यहाँ कह रहा हूं, यहाँ नहीं, यहाँ तो +2 हो जाएगा, अब ये +3 -3 से भी नहीं होता है। अब देखो यहां तक आपने किया, अब इसके बाद देखिए आपका प्लीज लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो फैक्टर था उसको डिवीजर बना दीजिएगा एंड px को आप डिविडेंड बना दीजिएगा, 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x और प्लस 80। ये देखिए what you have, what is your requirement and how it will be possible to bring this one, तीन चीजें तो आप करेंगे। ये अब यहाँ पे क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन आएगा ये प्लस में, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, पहले वाले में अगर आप प्लस नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं। मेरे पास आई हैव x, मुझे 4x³ चाहिए, इसका मतलब मैं 4x² से x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x² एक्सा 4x³ एंड दिस 4x² will multiply again with this 2, तो प्लस प्लस का प्लस, 4 2 8 x²। इधर से प्लीज नाउ ऑन सब्ट्रैक्शन में देखिए साइन चेंज हो जाएगा, तभी ये कैंसिल होगा। अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, अब माइनस हो गए, 20 में से 8 गया 12, ये प्लस है, प्लस 12x² प्लस ये बोथ द आर्टिकल या एक्सप्रेशन विल कम डाउन, ये नीचे आ जाएगा। नाउ दिस इज प्लस, एक एक चीज देखेगा, अब मुझे लाना ये है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मेरे पास ये है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, इसका मतलब देखो 12x एक्सा
12x² और प्लस प्लस का प्लस 12 2 सा 24x ऑन सब्ट्रैक्शन यहाँ लिख दिया माइनस माइनस ये भी खिलाफ ये भी हट गया। अब 33 में से 24 को माइनस करिए कितना हुआ 9x और ये देखो आपका प्लस 18 मुझे लाना देखो 9x है और मेरे पास x है इसका मतलब देखो 9 ये देखो 9x 9x और प्लस प्लस का प्लस 9 2 18 ये माइनस देखिए इसका मतलब ये रिमाइंडर आए आ गया 0 रिमाइंडर आ गया। अब आपका देखो नाउ एक तो आपका नाउ पहले ही जिससे 0 हुआ था x + 2 आ गया जिससे आपने डिवाइड किया। अब हाईएस्ट पावर 2 है देखिए हाईएस्ट पावर 2 है इसका मतलब अब इसमें फॉर्मूला देखिए क्या लग सकता है 3 इसमें 4x² प्लस 12x और प्लस 9 दिस इज योर क्वेश्चन। अब ये देख लीजिएगा सर वही चेक करें हाईएस्ट पावर देखिए आपकी 2 है और आप इसमें पहले आप हमेशा चेक करते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर इस अकॉर्डिंग देखो a प्लस पहले देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर देख लीजिएगा सर कई राज खोलूंगा इस सवाल से। देखिए आपका ये हमेशा ब्रैकेट में लिखिए जो नहीं लिखता है वो बेकूफी के साइन में आता है। आपका ये इसको लिखिएगा आपका 2x का होल स्क्वायर 2 2 4 x का स्क्वायर प्लस इसको देखो 3 का स्क्वायर यानी कि वेर a इज इक्वल टू 2x और आपका देखो b इज इक्वल टू 3 ये प्लस है तो आपका देखो प्लस का 2 लिख दीजिएगा चुपचाप आ गया ठीक है नहीं तो कोई जेल तो होगी नहीं। आपका देखो a की वैल्यू 2x और आपका देखो b की वैल्यू 3 2 2 4 3 2 वाओ इसका मतलब देखो आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब देखो px इज इक्वल टू जो आपका था ना देखो इसका मतलब समझ रहे हैं ये 2x प्लस 3 और ये आपका देखो 2x प्लस 3 ये हुआ इसका मतलब स्क्वायर का मतलब बेस को 2 बार लिख दो देख लीजिए। अब आपका देखो px दैट वाज व्हाट दैट वाज आपका 4x³ प्लस 20x² ना 20x² प्लस 33x और प्लस 18 इज इक्वल टू प्राइम वाला तो आपका पहले आ गया था सिंपल मेथड्स x प्लस 2 और आपका देखो दिस इज 2x प्लस 3 एंड आपका देखो 2x प्लस 3 ये 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर। अब आप इसको यू कैन कंबाइन इट ये बिकॉज इट्स कमिंग ट्वाइस 2 बार आया है देखो आपका ना तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बाय द वे ये लग गई तो बढ़िया थी अगर ये नहीं लगती तब भी आपका देखो ना हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। मैं सारे ऑप्शन लेकर के चल रहा हूं सर आपका ना आज बच्चे को इसी की जरूरत है। देयर इज नो शॉर्टकट इन एजुकेशन याद रखिएगा। अगर ये इससे नहीं होता तो मेरे पास दूसरा देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आई हैव bx² प्लस सॉरी ax² प्लस bx प्लस c ये देखो a मल्टीप्लाई c पूरा मिडिल टर्म देखिएगा बाकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 4 देखो 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 अब यहाँ मैं वो नहीं लिख रहा हूँ देन देखो 36 के फैक्टर कर लीजिएगा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा इसका मतलब देखो अब फैक्टर मेरे पास है 2 2 3 3 अब इनको एडजस्ट करना है आई हैव टू एडजस्ट इट देखो 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 प्लस का 6 जब ऐड होंगे प्लस का 12 आएगा प्लस का 6 और प्लस का 6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा। बच्चा कहेगा सर यहाँ 36 अरे भाई 4 9 जा 36 भी देख लेना और x जा x² भी देख लेना ये जो x इसके साथ x² मिडिल टर्म क्लियर फाइन तो ना दो अब नाउ 4x² प्लस दिस इज 6x प्लस 6x और प्लस 9 g फॉर ग्रुप c फॉर कॉमन इन दोनों का ग्रुप दिस 4 and 6 comes in a multiple table of 2 तो 2x कॉमन आ गया देन आपका 2x प्लस 3 रहा 2x दोनों से कॉमन आ गया यहाँ से 2x तो 2x बार आ गया x यहाँ से 6 में से 2 आ गया मल्टीपल टेबल 2 की तो 3 आ गया। नाउ
ये दोनों 3 की मल्टीपल टेबल में आते हैं तो 3 ना देखो 2x 3 2 जा 6x और प्लस ऑलरेडी 1 3 इज आउट तो आपका देखो सी फॉर कॉमन तो नाउ 2x प्लस 3 ये देखो 2x प्लस 3 और आपका देखो नाउ 2x प्लस 3। अगर ये आईडी से नहीं लगता तो देखो ये इससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अब देखिए नॉर्मल मेथड आप लगा सकते थे। देखो अभी दिखाऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर करना होगा तो फर्स्ट तो नॉर्मली करना पड़ेगा। अब दूसरा मेथड आपका ना देखो बी, वो ए था इट वाज ए, ये आपका देखो बी, बी के साथ ए का होना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं होगा याद रख लीजिएगा। और ये जो सी है सी के साथ पहले ए होगा, सी के साथ भी पहले ए होगा, तब इसको मत करो इसको करो एंड दैट इज नोन एज आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में इधर सर हाईएस्ट पावर देखी जाती पहले देखो ये इधर यहां देखो। अब आपका देखो नाउ द, यहां ध्यान दीजिए सर नहीं तो 10th की तरह हो जाएगा।